नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपरोक्षानुभूति के दूसरे श्लोक में आचार्य शंकर ने लिखा, अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। आइए अब इसके शब्दों के अर्थों को जानते हैं। मोक्ष सिद्धये यानी फॉर द एक्विजिशन ऑफ फाइनल लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस, अर्थात अज्ञानता के बंधन से अंतिम मुक्ति की प्राप्ति। अपरोक्षानुभूति ही यानी सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मानुभूति। अस्माभिः यानी बाई अस हमारे द्वारा। प्रोच्यते यानी इज स्पोकन ऑफ इन डिटेल यानी जिसे विस्तार में कहा गया हो। सद्भिः यानी बाय द प्योर इन हार्ट, हृदय की पूर्ण पवित्रता से। प्रयत्नेन विथ ऑल एफर्ट संपूर्ण प्रयास से। मुहुर्मुहुः यानी अगेन एंड अगेन बार बार। वीक्षणीया शुड बी मेडिटेटेड अपॉन यानी जिस पर ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हुआ, अंतिम मुक्ति की प्राप्ति के लिए फॉर द इक्विजिशन ऑफ फाइनल लिबरेशन अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मानुभूति के लिए मीन्स आर एक्सपॉन्डेड हियरिन यानी साधनों का वर्णन यहाँ किया गया है। उस सत्य के लिए जो यहाँ बताया गया है, द ट्रुथ हियरिन टॉट, उस पर जिनका हृदय शुद्ध हो। ओनली द प्योर इन हार्ट शुड कॉन्स्टेंटली एंड विथ ऑल एफर्ट मेडिटेटेड अपॉन, यानी उस सत्य के लिए जो यहाँ बताया गया है, उस पर जिनका हृदय शुद्ध हो उन्हें लगातार एवं अपने संपूर्ण प्रयास से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आइए अब इस श्लोक में आए अपरोक्षानुभूति शब्द को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। क्या है अपरोक्षानुभूति? इट इज द डायरेक्ट कॉग्निशन ऑफ आत्मा विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल थॉट्स। यह उस आत्मा का प्रत्यक्ष बोध है जो सभी विचारों में सर्वदा उपस्थित होती है। Everyone has some knowledge of this आत्मा और सेल्फ। हम सभी को आत्मा के विषय में कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होता है, क्योंकि हम सभी को अपनी उपस्थिति का ज्ञान होता है। Because we all know that we exist। प्रारंभिक अवस्था में हमें आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञात नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मन उपासना और तपस्या के कारण शुद्ध होता जाता है, अज्ञानता का यह बंधन कटने लगता है और आत्मा स्वयं ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। एट फर्स्ट इट्स रियल नेचर इज नॉट नोन। लेटर ऑन व्हेन द माइंड बिकम्स प्योरर थ्रू उपासना एंड तपस, द वेल ऑफ इग्नोरेंस इज ग्रेजुअली विड्रॉन एंड द सेल्फ बिगिंस टू रिवील इट्स रियल नेचर। और साधना की उच्च अवस्था में हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है जब हम स्वयं को सभी दूसरे विचारों को आत्मसात करने वाले साक्षी के रूप में अनुभव करते हैं। A higher knowledge follows at an advanced stage when the knowledge of self as mere witness is seen as absorbing all other thoughts। किंतु यहाँ पर भी अंत की प्राप्ति नहीं होती, but the end is not yet reached, क्योंकि द्वैत भाव का विचार यानी आइडिया ऑफ डुअलिटी यानी मैं साक्षी हूँ, आई एम द विटनेस, दैट इज आई एंड द विटनेस इज स्टिल परसिस्टिंग, यानी मैं और वह जिसे मैं देख रहा हूँ वह अलग है, इसका अनुभव अभी भी विद्यमान है। और अंतिम अवस्था की प्राप्ति तब होती है जब जानने वाला और जिसे जाना जाए अर्थात जानकारी स्वयंभू आत्मा में मिलकर एक हो जाते हैं। It is only at the last stage when the knower and the known merge in the self-effulgent आत्मा। अद्वैत का यही अनुभव ही अपरोक्षानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मानुभूति की प्राप्ति है। This realization of non-dual is the consummation of अपरोक्षानुभूति। मित्रों, अपरोक्षानुभूति को समझना सरल कार्य नहीं है,
क्योंकि जिस शब्द पर अभी हम विचार कर रहे थे, यह संपूर्ण पुस्तक स्वयं भी उसी एक विचार पर ही लिखी गई है। किंतु जैसा कि चर्चा में कहा गया कि उपासना और तपस्या के निरंतर अभ्यास के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। अपरोक्षानुभूति की यात्रा में अगले श्लोक के साथ कल पुनः चर्चा को आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि,